Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic in qualitative research, that is some issues of, you can say, criteria in qualitative research, some issues of concern in qualitative research like community, voice, critical subjectivity, and sacredness. Authenticity and reflexivity I have already discussed, and these topics have been left. कम्युनिटी, वॉइस, क्रिटिकल सब्जेक्टिविटी एंड सेक्रेटनेस, तो ये इनका क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या मतलब है ये समझिए पहले। तो इन क्वालिटेटिव रिसर्च, अब हम क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है ये नहीं बताने जा रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको पता है। इन क्वालिटेटिव रिसर्च द कंसेप्ट्स ऑफ कम्युनिटी मतलब समुदाय, वॉइस मतलब आवाज हो सकती है, किसकी आवाज, निश्चित रूप से वो पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनसे आप डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं। क्रिटिकल सब्जेक्टिविटी, इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है टर्म क्रिटिकल सब्जेक्टिविटी एंड सैक्रेडनेस। सैक्रेडनेस को आप इथिक्स मान सकते हैं, आप पवित्रता मान सकते हैं, आप कॉन्फिडेंशियलिटी मान सकते हैं, है ना। तो प्ले क्रूशियल रोल्स इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड शेपिंग रिसर्च अप्रोचेस। भाई ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, वो ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझने में, क्योंकि हम क्वालिटेटिव रिसर्च में करने क्या गए हैं, ह्यूमन का एक्सपीरियंस समझने गए, क्रूशियल रोल प्ले करता है। कम्युनिटी refers to the social group or setting where research is conducted। कम्युनिटी का मतलब है उस सोशल ग्रुप से या उस सेटिंग से जहाँ पे ये रिसर्च की जा रही है। इम्पैक्टिंग डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, ये भी डेटा कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन को इम्पैक्ट करता है, समुदाय, क्योंकि नेचुरल सेटिंग कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटेटिव रिसर्च में। फिर वॉइस, particularly the inclusion of diverse perspectives within a community is vital for ensuring authenticity and agency। वॉइस मतलब किससे आप बात कर रहे हैं, उसकी आवाज है, कौन से डाइवर्स पर्सपेक्टिव है, कोई छूट ना जाए, कोई एस्पेक्ट, सारी चीजें बाहर निकल कर आनी चाहिए। और क्रिटिकल सब्जेक्टिविटी का मतलब है द रिसर्च, मतलब हमारा अपना जो बायस है, हमारा अपना पर्सपेक्टिव है, उसको भी हमें एक्नॉलेज करना है, वाइल ऑल्सो हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्सिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग द रिसर्च कंटेक्स्ट। हमने रिफ्लेक्सिविटी पढ़ा है, आपको बताया है कि रिफ्लेक्सिविटी में आपको कैसे अपने बायसेस को रोकना है, जो पार्टिसिपेंट है उसकी बात निकल के आनी चाहिए। तो ये बहुत एक डेलिकेट बैलेंस है सब्जेक्टिविटी रिफ्लेक्सिविटी में, क्वालिटेटिव रिसर्च में, तो इसीलिए इसको टर्म दिया गया है क्रिटिकल सब्जेक्टिविटी। एंड फाइनली सैक्रेडनेस का मतलब है इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिलीजियस बिलीव्स, अगर आप कोई धार्मिक विश्वासों पे बात करने जा रहे हैं, और डीपली हेल्ड वैल्यूज विद इन कम्युनिटी, और कोई ऐसी वैल्यूज हैं जो कम्युनिटी बहुत विश्वास की जड़ें जहाँ बहुत मजबूत हैं, कैन इन्फ्लुएंस रिसर्च मेथोडोलॉजीज एंड इंटरप्रिटेशंस, ये भी रिसर्च की मेथोडोलॉजी को और इंटरप्रिटेशन को प्रभावित कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें, क्योंकि कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है, बातचीत करना है, इन डेप्थ बातें निकालनी है, ह्यूमन एक्सपीरियंस से आपको डील करना है, इसलिए कम्युनिटी, वॉइस, क्रिटिकल सब्जेक्टिविटी और सेक्रेटनेस जरूरी हो जाते हैं। अब कम्युनिटी और वॉइस पे अगर बात करें तो कम्युनिटी क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च ऑफन इन्वॉल्व्स क्या है ना, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिटी। पता चला हम किसी विशेष कम्युनिटी से बात करने गए हैं, किसी नेबरहुड, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑनलाइन ग्रुप, तो कम्युनिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिटी कंटेक्स्ट इज क्रूशियल फॉर इंटरप्रेटिंग डेटा एंड इंश्योरिंग द रिसर्च रेलेवेंस एंड इम्पैक्ट। इसलिए कम्युनिटी का कंटेक्स्ट जरूरी हो जाता है समझने के लिए, क्योंकि ये डेटा के इंटरप्रिटेशन के लिए जरूरी है और रिसर्च के रेलेवेंस को, रिसर्च को इम्पैक्ट करता है ना। वॉइस, qualitative research emphasizes the importance of giving voice to marginalized or underrepresented groups within a community। मान लीजिए आप कुछ सीमांत समूहों से बात करने गए हैं, आप समाज में उन लोगों से बात करने गए जिनकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है, तो ये वॉइस, इसलिए इसको कंसेप्ट दिया गया है कि उनकी आवाज निकल के आए और आपको उनकी आवाज निकालनी है और समझनी है। दिस कैन इन्वॉल्व इनकॉर्पोरेटिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स यूजिंग, आपको चाहे उसके लिए पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन करना पड़े या क्या करना पड़े, आपको वॉइस, इसलिए वॉइस इंपॉर्टेंट है क्वालिटेटिव रिसर्च में। एंड इंश्योरिंग दैट द रिसर्च फाइंडिंग्स रिफ्लेक्ट द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, और हमको ये इंश्योर करना होगा कि जो फाइंडिंग्स निकल के आ रही हैं वो पार्टिसिपेंट के एक्सपीरियंस को ही बता रही हैं और निश्चित रूप से बता रही हैं। उसी तरह से क्रिटिकल सब्जेक्टिविटी क्या है, रिसर्चर्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च आर encouraged to reflect on their own biases, assumptions and values which can influence the research process and outcomes। क्वांटिटेटिव में कहते हैं कि आपका अपना बायस नहीं आना चाहिए, आपका कोई एजम्पशन नहीं आना चाहिए, आपका कोई नोशन नहीं आना चाहिए, लेकिन चूंकि इसमें आप इतना इन्वॉल्व होते हैं रिसर्च प्रोसेस में, आप इतनी बातचीत आपको पार्टिसिपेंट से करनी है कि आपको इनकरेज किया जाता है कि आपका अपना परसेप्शन, बायस, एजम्पशन, वैल्यूज भी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए।
दिस रिफ्लेक्सिव, बस हमको ये देखना है कि किस हद तक और कहाँ हमको इसको इंक्लूड करना है. दिस reflexivity is crucial for ensuring that research findings are interpreted in a nuanced and critical way, acknowledging the researcher's role in shaping the study. मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म और क्रिटिकल तरीके से भी रिसर्च फाइंडिंग को इंटरप्रेट करना है, और हमको ये एक्नॉलेज करना है कि रिसर्चर का भी रोल है स्टडी को शेप करने के लिए, स्टडी को आकार देने के लिए. और sacredness in certain qualitative research context, the topics or issues being investigated may be viewed as sacred, है ना. एक आपके लिए पवित्र हो सकता है वो टॉपिक जिस पर बात करने जा रहे हैं, या बहुत आपके लिए उसका अर्थपूर्ण हो सकता है उस समुदाय के लिए, उन लोगों के लिए जिन पर आप रिसर्च करने जा रहे हैं. तो दिस कैन रिक्वायर रिसर्चर्स टू अप्रोच द रिसर्च विद सेंसिटिविटी एंड रिस्पेक्ट. तो हमको सेंसिटिविटी के साथ उनसे बात करेंगे, कुछ भी उनसे बात नहीं करेंगे, उनकी जो धारणा है उसको सम्मान देंगे. Acknowledging the importance of these issues and avoiding any actions that could be perceived as disrespectful or harmful. और हमको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जो उनको disrespectful या harmful लगे. फिर इन तीनों में, चारों में आपस में संबंध भी है, जैसे कम्युनिटी एंड वॉइस का संबंध. कम्युनिटी स्टडी ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ इमिग्रेंट्स इन, जैसे फॉर एग्जांपल फाफामो है, प्रयागराज है, लखनऊ है, उत्तर प्रदेश है, कुछ भी, माइट इन्वॉल्व इंटरव्यूज with community members from different ethnic or religious backgrounds to capture their individual voices and perspectives on the community's dynamics. मतलब जो community members से आप बात करेंगे तो individual की voice निकल के आएगी, वो community के dynamics के perspective को ही दिखाएगी और हमको उसको देखना है. मतलब community और voice जुड़े हुए हैं. उसी तरह से critical subjectivity और sacredness जुड़ा हुआ है. जैसे मान लीजिए कोई religious practice investigate करने जा रहा है कि तो उसके अपने रिलीजियस बिलीफ्स, वो रिलीजियस बिलीफ्स दूसरे के रिलीजियस बिलीफ्स को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये बातें समझने की हैं. ये डायमेंशंस आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. और उसी तरह से कम्युनिटी एंड क्रिटिकल सब्जेक्टिविटी, कि अगर मान लीजिए कि आप जा रहे हैं स्टडी करने, तो आपका अपना बायस, ये सब्जेक्टिविटी है, कैसे कम्युनिटी के एजम्पशंस को इम्पैक्ट कर सकता है या प्रभावित हो सकता है, ये सारी बातें. मतलब कि सारे पॉइंट्स जुड़े हुए हैं. और क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर हम डिटैच नहीं चल रहे हैं रिसर्च से, इन्वॉल्व चल रहे हैं रिसर्च में, क्योंकि हमको बातचीत करनी है, हमको गहरी बातचीत करनी है, हमको इंटरव्यूज लेने हैं, हमको ऑब्जर्वेशन करना है, हमको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना है. तो समुदाय, वो लोग जिनसे आप बात करने जा रहे हैं, उनकी आवाजें, वो आपका अपना बायस, अपना रिफ्लेक्शन. और अगर आप कोई डीपली रूटेड, कोई सैक्रेड इश्यू उनसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो हमको ये सेंसिटिव होकर उनसे बातचीत करनी है. ये सारे इश्यूज क्वालिटेटिव रिसर्च में मायने रखते हैं, जिनका कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में कोई मतलब नहीं है. तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव रिसर्चेस की आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए कंसर्न के मुद्दे हैं. ओके, so this is all about community voice, critical subjectivity and sacredness in qualitative research. Reflexivity और authenticity निश्चित रूप से ज़्यादा पूछा जाता है, वो मैं आपसे पहले बता चुकी थी, पर ये भी पूछ सकते हैं शॉर्ट नोट्स में कि write short notes on this. So you have to be known about it. Okay, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.